नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए 2020 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसे देखने के लिए आज हम आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो भी आपका हाल ही में 2020 में पेपर संपन्न हुआ था उसके 25 महत्वपूर्ण रीजनिंग क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दिए। ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 2 वीडियो कराए हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि इन 25 महत्वपूर्ण रीजनिंग क्वेश्चनों में से कम आपको 20 प्रश्न और सही करने हैं। आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष को आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना है इसमें से कौन सा निष्कर्ष जो है आपको तर्क संगत रूप से सही नजर आ रहा है। चलिए जूम करते हैं। कथन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और निष्कर्ष को भी पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन, ये भी कौन सा निष्कर्ष आपको सही नजर आ रहा है। कथन में लिखा गया है कुछ कारें रॉकेट है। दूसरे कथन में लिखा गया है सभी रॉकेट जो है वो इंजन है। वेन डायग्राम बनाना स्टार्ट करिए और आपके पास 3 से 4 सेकंड का समय, एक बार आप लोग प्रयास कीजिएगा सबसे पहले और वीडियो के लास्ट में पूरी ईमानदारी से बताइएगा कि इन 25 महत्वपूर्ण रीजनिंग क्वेश्चनों में से क्या आप लोग 20 प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। चलिए हम भी बनाना स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम क्या कह रहा है, कुछ कारें जो हैं वो रॉकेट है, तो कुछ कार का जो गोला होगा वो रॉकेट के साथ में हमें अटैच कर देना है। इसके बाद क्या कह रहा है, सभी रॉकेट जो हैं वो इंजन है। इसका मतलब वो रॉकेट का गोला है उसको किसके अंदर करना पड़ेगा, आपको इंजन के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा निष्कर्ष हमारा सही नजर आ रहा है। इसमें पहला निष्कर्ष है कुछ इंजन रॉकेट हैं। कुछ इंजन जो हैं वो रॉकेट हैं, बिल्कुल सही है पहला वाला निष्कर्ष हमारा। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ इंजन कार हैं। कुछ इंजन का जो गोला है वो कार को देखिए अटैच करते हुए गया है। इस हिसाब से हमारा दूसरा भी निष्कर्ष जो होगा वो सही नजर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हमारा सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज का देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, 4 आपको अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है, तो असंगत अक्षर समूह का आपको चयन करना है। चलिए 4 आपको अक्षर समूह दिए गए हैं तो एक अलग है, उसकी पहचान करनी है आपको। 4 से 5 सेकंड का समय है, प्रयास करते रहना है आपको, हार नहीं माननी है। और इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों को 20 प्रश्न और सही करने हैं। देखिए सीरीज को गौर से देखेंगे आप तो FGH, एफ के बाद में जी आता है और जी के बाद में एच आता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं सीरीज जो है +1 की बढ़ोतरी से आगे बढ़ रही है। वहीं पर अगर आप अल्फाबेट में TSR को देखेंगे तो आर के बाद में एस आता है और इसके बाद में टी आता है, तो सीरीज ये जो है उल्टी चल रही है -1 से, -1 पीछे की ओर जा रही है। और देखिए वाई एक्स डब्ल्यू जो है वो भी पीछे की ओर -1 से पीछे की ओर सीरीज जा रही है। NML भी आप देखेंगे पहले आता है एल, उसके बाद आता है एम, उसके बाद आता है एन, तो ये सीरीज आपकी -1 पीछे की ओर जा रही है। तो 3 आप देख रहे हैं ना, 3 जो नीचे की सीरीज हैं वो -1 से पीछे की ओर जा रही है और पहला वाला जो अक्षर समूह है वो +1 की बढ़ोतरी के साथ में जा रहा है। तो असंगत कौन सा है, पहला वाला ऑप्शन हमारा असंगत है। कि तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। इसी प्रकार से आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर भी छोटा छोटा लिखा मिलेगा और आपको काफी ध्यान से इसे पढ़ना होता है। ये रक्त संबंध से एक क्वेश्चन आया है, इसमें क्या कह रहा है, अर्थ शिवम के पिता हैं और ध्रुव जो है वो विमला का बेटा है। ईश्वर अर्थ के पिता हैं, यदि शिवम ध्रुव का भाई है तो विमला का ईश्वर से क्या संबंध होगा। आप लोग पेन पेपर को लेकर के बैठा करिए और बनाना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप 25 से 25 सही करना चाहते हैं तो। चलिए हम भी आपके साथ लगाते हैं। क्या कह रहा है, अर्थ जो है वो शिवम के पिता है। अर्थ क्या होंगे, शिवम के पिता होंगे, तो शिवम एक जनरेशन नीचे की ओर होगा। अब क्या कह रहा है, ध्रुव जो है विमला का बेटा है, तो अभी इसे नहीं बना सकते, आगे पढ़ते हैं। ईश्वर जो है वो अर्थ के पिता है, तो अर्थ के पिता ईश्वर है ना, तो उन्हें ऊपर रखेंगे। आई से हम लोग ईश्वर को अर्थ के ऊपर रखेंगे क्योंकि एक जनरेशन ऊपर है ईश्वर। अब आगे क्या कह रहा है, यदि शिवम ध्रुव का भाई है, यदि शिवम जो है वो ध्रुव का भाई है तो शिवम और ध्रुव भाई भाई हुए जो कि अर्थ के लड़के होंगे। अब आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर फिर से पीछे लौट कर आइए। यहाँ पर कह रहा था ध्रुव जो है वो विमला का बेटा है, ध्रुव विमला का बेटा है और अर्श का भी बेटा है। इसका मतलब अर्श और विमला की शादी हुई है, ये इनकी पत्नी है विमला। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, विमला और ईश्वर का क्या संबंध होगा। विमला क्या लगेगी ईश्वर की, ईश्वर कौन है, अर्श का क्या है, पिता है।
तो उसकी बहू लगेगी विमला। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? पुत्र वधु। तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। समझ गए आप लोग? ईश्वर कौन है? अर्थ का पिता है, तो उसकी बहू लगेगी ना, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए चौथा प्रश्न है, ये आपको सीरीज दी गई है और इस सीरीज में आपको रिक्त स्थानों की जगह पर क्रमिक रूप से भरी जाने वाली अक्षर श्रृंखला का पता लगाना है। वैसे एसएससी ने अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने काफी कम कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको किसी किसी सेट में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए बताइए आप सीरीज को कैसे पूरी करेंगे। ध्यान से देखिए सीरीज को, काफी सिंपल है, आप आसानी समझ जाएंगे इसे। देखिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा और जूम करते हैं ताकि आपको आसानी से दिख सके कि कैसे क्या सीरीज बन रही है। देखिए यहां पर आप ये देख रहे हैं, समझना आपको कैसे है। 2 W हो रहे हैं, यहाँ पर 3 W हो रहे हैं, 4 W हो रहे हैं। इसका मतलब है कि W जो है वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आप गैप देख रहे होंगे, S के बगल में गैप है, तो एक S अगर आप और भरेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा 2 W हो गए, 2 S हो गए। तो अब आप शुरुआत से स्टार्टिंग कीजिए। पहले भरिए यहाँ पर W, WS, एक W एक S, 2 W, तो यहाँ पर 2 S होंगे, तो WS, फिर आपको क्या करना है, 3 W यहाँ पर हुए हैं और एक S और भरेंगे, तो 3 W 3 S, तो WSS कहाँ पर बन रहा है? देखिए इसमें बन रहा है WSS और D वाले में बन रहा है। तो और भी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर 4 W है तो 4 S होंगे, WSSS। इस हिसाब से दूसरा वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, इसकी आपको पहचान करनी है। बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कैसे आप सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। 17 से 20 हो रहा है, 20 से 15 हो रहा है, 15 से 22 हो रहा है और 22 से 13 हो रहा है, तो कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है? कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है? देखिए इसमें 2 सीरीज छुपी हुई है, कैसे आपको इसे पहचानना है? देखिए 17 से 15 हो रहा है, 2 कम हुआ, और 15 से 13 हो रहा है, 2 कम हुआ, तो अगला नंबर जो आएगा वो 2 कम होगा, मतलब कि यहां पर क्या आएगा, 11 आएगा। लेकिन 11 आपसे नहीं पूछ रहा है, यहां पर उसके पहले आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। तो 20 से 22 हुआ और 22 से 24 भी होगा, तो 24 यहां पर भरा जाएगा, और 24 के बाद जो लेटर आएगा वो कौन सा होगा, 11 होगा। लेकिन आपसे पूछने क्या प्रयास किया, 24 वाला, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 17, 15, 13 से सीरीज बढ़ रही है और 20, 22, 24 से बढ़ रही है, इस हिसाब से पहला वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। देखिए 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। ये आपको अक्षर श्रृंखला दी गई है, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन से ऑप्शन को आप टिक करेंगे। 4 से 5 सेकंड का समय, सोचिए कैसे श्रृंखला आपकी आगे बढ़ रही है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है? देखिए कैसे बढ़ रही है इसे बताते हैं हम आपको। देखिए डी से जी अगर आप देखेंगे, डी होता है 4 और जी होता है 7, तो 4 3 7, 3 आगे बढ़ रही है, 3 आगे बढ़ रही है। फिर यहां से देखिए जी से जे जा रहा है, 3 आगे बढ़ी है, और जे से एम जाएंगे आप, तो यहां पर भी 3 की बढ़ोतरी हुई है। तो पहले वाले लेटर में 3 3 बढ़ाया गया है, आप भी एम से 3 बढ़ा दीजिए, तो 13 3 16 होता है, और 16 में पी होता है, तो पी वाला ऑप्शन से स्टार्टिंग होगी, मतलब या तो ए हो सकता है और या तो डी हो सकता है। इन दोनों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन आपको मिलेगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ए को मिलाइए, दूसरे वाले लेटर को मिलाते हैं। ए से डब्ल्यू हो रहा है, ए से डब्ल्यू 4 पीछे की ओर जा रहा है, डब्ल्यू से एस हो रहा है, 4 पीछे की ओर जा रहा है, एस से ओ 4 पीछे की ओर जा रहा है, तो ओ से आप 4 पीछे की ओर कर देंगे तो आपको के मिल जाएगा। तो पी के बाद के वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 2 मिला लीजिए, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको तीसरा वाला मिलाने की जरूरत नहीं है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसमें आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय में होना चाहिए। मतलब कि जैसा कि इसमें दिया गया है वैसा ही आपको संबंध इन 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना है। बताइए जैसा संबंध ऊपर वाले में इस समुच्चय में, वैसा 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में आपको संबंध नजर आ रहा है। कैसे आपको सोचना है, देखिए 109 से 114 को देखिए, 109 से 114 जो है वो 5 बढ़ रहा है, 9 5 14 होता है ना,
और 14 से 139 कितना बढ़ रहा है? 25 बढ़ रहा है। मतलब पहले 5 बढ़ रहा था और फिर 5 से 25 बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से देखिए किस ऑप्शन में ऐसे ही बढ़ोतरी हो रही है। पहले ऑप्शन को देखते हैं, 313 से 313 5 18, तो 5 की बढ़ोतरी हुई और 18 में अगर आप 25 जोड़ेंगे तो आपको 343 मिल जाएगा। तो 5 और 25 की बढ़ोतरी हुई है। ये हिसाब से पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। एक बार और देख लीजिए नीचे वाले ऑप्शनों को। इसमें देखिए ये तो घटा ही दिया, इसमें भी कोई भी संबंध नहीं नजर आ रहा है। लास्ट वाले को देखते हैं, 419 से 424 हुआ है, जो कि 5 आगे बढ़ाया है, लेकिन 24 से 39 में इसने 25 आगे नहीं बढ़ाया है। इस हिसाब से लास्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और पहला वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सबसे सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये एक आपको समीकरण दिया गया है, इसको आपको संतुलित करना है। और संतुलित कैसे करना है? जहां पर भी आपको स्टार नजर आ रहा है वहां पर आपको 4 ऑप्शनों में से आपको कुछ चिन्हों का प्रयोग करना है और बताना है किन चिन्हों को रखने पर यह समीकरण जो है वो संतुलित हो जाएगा। चलिए, इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, आपको चारों विकल्प को ट्राई करना होता है। ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है कि कौन सा विकल्प आप ट्राई करते हैं पहले और आपको उत्तर मिल जाता है। या तो आप इसे ऊपर से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं या तो नीचे से, जैसे आपका दिमाग वहां पर काम करे एग्जाम हॉल पर वैसे आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। जितना तेज आप करेंगे, आप नीचे से स्टार्ट किए होंगे कुछ लोग, तो आपको पहले ही मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, 12 के बाद में मल्टीपल का प्रयोग करना है, मल्टीपल है ना यहाँ पर, इसके बाद 7 लिखना है और फिर माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है, तो -6, ये कोष्टक को बंद कर देना है जैसे लिखा गया है। इसके बाद भाग का प्रयोग करना है, भाग 13 होगा और बराबर यहाँ पर 6 आना चाहिए उत्तर। अगर हमने चिन्हों का सही प्रयोग किया है तो 6 हमारा उत्तर सही आएगा। तो 12 84 होता है और 84 में से 6 जाएंगे तो 78 आएगा और 78 में 13 का भाग करेंगे तो 13 छंग 78 होता है। तो सही ऑप्शन हमें 6 मिल जाएगा। इस हिसाब से ये लास्ट वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन है। देखिए 9वां प्रश्न है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसमें आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग में। जैसे आपका छत्ता मधुमक्खी से संबंधित है, उस हिसाब से आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सबसे सही ऑप्शन है। बताइए, छत्ता में मधुमक्खी रहती हैं तो उनके रहने वाले स्थान के बारे में इसमें आपको बताया गया है। सही ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन, बिल में खरगोश रहता है, यही सबसे सही है। ऊंचाई पर बने घोंसले में भालू नहीं रहता है, शुकरशाला में कुत्ता नहीं रहता है और अश्वशाला में गाय नहीं रहती है, घोड़ा रहता है। देखिए 10वां क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में स्ट्रेट को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो थर्सडे को आप कैसे लिखेंगे? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि थर्सडे कैसे लिखा जाएगा जिस हिसाब से आपका स्ट्रेट लिखा गया है। थोड़ा जूम करते हैं, जैसे आपको ये चारों चीज़ें दिखाई पड़े, ऑप्शन भी आपको दिखाई पड़े और स्ट्रेट से ये बना है, तो थर्सडे से इन 4 ऑप्शन में से चूज करिए। आप दिमाग लगाइए, एस से टी कैसे हो गया और टी से एस कैसे हो गया। स्टार्ट करते हैं बताना है आपको। देखिए, अगर आपको और समय चाहिए हो तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से समय ले सकते हैं जितना आपको समय चाहिए हो। देखिए एस टी को लीजिए, एस टी आप शुरुआत के 2 लेटर लेंगे तो उनको आपस में चेंज कर दिया गया है, टी एस आ गया है, देख रहे हैं। इसके बाद आर ए को लीजिए, 2 लेटर लीजिए आर ए, उनको आपस में एक्सचेंज कर दिया गया है, ए आर आ गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आगे के जो 4 लेटर हैं उनको भी 2-2 को आपस में इंटरचेंज किया गया है। अब हम देखते हैं थर्सडे को। थर्सडे में जो टी एच है वो चेंज हो जाएगा एच टी में, टी एच चेंज होगा एच टी में और यू आर चेंज होगा आर यू में। तो एच टी आर यू से स्टार्टिंग होगी, एच टी आर यू और एच टी आर यू, ये 2 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब लास्ट में मिला लीजिए, ए वाई है ना, तो वाई ए होगा, तो वाई ए होगा तो बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 2 जो लेटर हैं आपके उनको आपस में इंटरचेंज किया गया है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, उस आकृति का आपको चयन करना है जिसके अंदर ये अंतर्निहित है।
घुमाने की इजाजत नहीं है आपको, ऐसे ही आकृति को रखना है और बताना है इन 4 ऑप्शनों में से किस आकृति में आपको ये नजर आ रहा है। 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तीनों में ही सही ऑप्शन है, तो 3 में ही आप चूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन पहला है, दूसरा है, तीसरा है। इन 3 ऑप्शन में चूज करिए कि ये आकृति कहां पर छुपी हुई है। देखिए इस प्रकार से इसे बनाना है और ये 3 जाने चाहिए इधर उधर बीच से। तो ऐसा कहां पर हो रहा है, यहां पर देखिए हो रहा है, यहां पर बीच में 3 जा रहा है और ये बीच में इस प्रकार से छुपी हुई है। तो देख सकते हैं कहां पर आपको मिल रही है, दूसरे वाले ऑप्शन में मिल रही है। बाकी आप नीचे वाला चौथा ऑप्शन में देख सकते हैं, वहां पर तो आपको और नहीं नजर आएगा, दूसरे वाले ऑप्शन में आपको नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये आकृति कहां पर है, दूसरे वाले ऑप्शन में है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसका तीसरे शब्द के साथ में वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले के साथ में। जैसे आपका पहला दूसरे के साथ संबंधित है, वैसे ही आपको तीसरे का चौथे के साथ में बताना है और चौथा इन 4 ऑप्शनों में से आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि सारे प्रश्न आपके कठिन आते हैं, कुछ मध्यम लेवल के भी होते हैं और कुछ सरल भी होते हैं। तो ये सरल प्रश्नों में आएगा। इसे देखिए आप लोग, जैसे सियार जो है वो रात में हुआ हुआ बोलता है, ये आवाज़ होती है सियार की। वैसे बारिश की आवाज़ कैसी होती है, बारिश, इस समय बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश की आवाज़ आपको मालूम होगी, टिप 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 पानी बरसता है ना, तो बारिश की आवाज़ कैसी होगी, टिप टिप होगी। गरज जो होती है ना, तो बादल की आवाज़ होती है गरजने की, और बूंदे तो बारिश की बूंदी होती हैं, आवाज़ नहीं होती है। सही ऑप्शन तीसरा वाला है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए पेपर कटिंग से एक क्वेश्चन आया है, पेपर को मोड़ करके काटा गया है और खोलने पर कैसा पेपर बनेगा। देखिए इस प्रकार से पहले पेपर को मोड़ा गया और फिर यहाँ पर से मोड़ करके ऐसे काटा गया और फिर उसे उसी हिसाब से खोला जाएगा, तो कैसी आकृति नजर आएगी। एसएससी में सारे चैप्टर को ऐसे छूने का प्रयास करता है। चलिए बताइए आप लोग कैसी नजर आएगी। जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हो उसी में से आप लोग चूज करने का प्रयास कीजिए। एक ऑप्शन और नीचे है, इसको भी देख लीजिएगा, नज़र दौड़ा दीजिएगा, बाकी आपको मालूम है कैसे कौन ऑप्शन सही है। बताना स्टार्ट करते, क्योंकि यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि 2 त्रिभुज हैं, तो 2 त्रिभुज की जो डायरेक्शन है वो उल्टी रहेगी, हमेशा उल्टे हैं, उल्टा काटा गया है, एक के ऊपर एक रखा गया है। तो देखिए इसमें 2 हैं तो 2 इसमें भी होंगे, 2 इसमें, टोटल 8 त्रिभुज आपके होंगे, क्योंकि 2 को काटा गया है। तो हर जो खाने होंगे उसमें 2 त्रिभुज आपके बनेंगे और वो जैसे रखे हैं ना वो ऐसे ही रहेंगे। अब पहले वाले ऑप्शन में देखिए कि इसकी तो डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, तो गलत हो गया ये पहला वाला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं, पहले तो गिनिएगा आप 8 है कि नहीं है, तो 8 तो हैं और एक के ऊपर एक रखा गया है, तो ये वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सबसे सही ऑप्शन होना चाहिए। तीसरे वाले में तो संख्या ही कम कर दी है और चौथे वाले में जाकर के देखते हैं तो एक के ऊपर एक कैसे रखा गया है, ऐसे रखना था और इसने क्या कर दिया है, बिल्कुल गलत ही डायरेक्शन में रख दिया है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम हॉल पे। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में लार्वा को ऐसे लिखा जाता है, तो इंसेक्ट्स को कैसे आप लिखेंगे। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। अच्छा सवाल है, काफी कम लोग इसे सही कर पाएंगे। आपको मैं पर्याप्त समय दूंगा, इसमें 5 से 6 सेकंड का आप समय ले लीजिए, लेकिन सोचने का प्रयास कीजिए कैसे लार्वा जो है ऐसे लिखा गया है, तो इंसेक्ट से कैसे लिखा जाएगा। समय लीजिए लेकिन सही करने का प्रयास कीजिए। अच्छा सवाल है। देखिए एल जो होता है ना वो 12वें स्थान पर होता है, लेकिन एल को इसने 15 लिखा हुआ है। कैसे लिखा 15, इसने ए से स्टार्टिंग करके एल को नहीं गिना है, इसने अपोजिट डायरेक्शन से जेड से गिना है एल को। जेड से अगर आप पीछे की ओर एल को गिनेंगे तो 15वें स्थान पर आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, जैसे एल होता है स्टार्टिंग से 12वें स्थान पर, तो अगर आप पीछे से गिनना चाहते हैं, जेड से गिनना चाहते हैं, तो इसमें 27 घटा दीजिए। 27 में से 12 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 15, तो 15वें स्थान पर आएगा ना, तो ये 15 लिख दिया गया है। एक बात का इसमें और ध्यान रखा गया है कि ए ई आई ओ यू जो आपके वावेल है ना, ए ई आई ओ यू, इनकी जो है इनको उल्टा नहीं किया गया, इनको क्रम संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया गया है। तो जहां पर भी आपको ए ई आई ओ यू मिलेंगे वो उल्टा नहीं होगा उनका, जेड से आप उन्हें नहीं गिनेंगे, उनकी नंबरिंग कर दी गई है 1 2 3 4 5 से। अब आपको समझ में आ गया। देखिए एल को अगर आप पीछे से गिनेंगे तो 15वें स्थान पर,
ए को 1 लिख दिया गया है। आर कौन से स्थान पर होता है? 18वें स्थान पर। अगर आप 27 से घटाएंगे 18 को तो 9 आ जाएगा, मतलब कि अगर आप जेड से गिनेंगे आर को तो 9वें स्थान पर होगा। वी कौन से स्थान पर होगा? पीछे से 5वें स्थान पर होगा। और ए को मैंने आपको बताया 1 होगा और ई होगा 2। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इंसर्ट्स को देखते हैं हम लोग। इंसर्ट्स में आई जो हो गया आपका वावेल हो गया, तो वावेल का मैंने आपको बताया स्थान ए ई आई ओ यू, तो आई आपका तीसरे स्थान पर आता है, तो 3 से स्टार्टिंग होगी। इसके बाद एन को देखते हैं। एन वैसे होता है 14वें स्थान पर, अगर आप 27 से घटाएंगे तो ये 13वें स्थान पर आ जाएगा। तो 3 13 से स्टार्टिंग हो रही है। 3 और 13, 3 और 13 ये 2 ऑप्शन में है। 8 8 बराबर है 2, 2 बराबर है 24, 24 बराबर है, और 8 7 में मिला लीजिए, जो भी सही ऑप्शन होगा वही सही ऑप्शन होगा। तो टी को देखते हैं। टी हमारा होता है 20वें स्थान पर, और 27 से अगर आप घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लास्ट वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर ए ई आई ओ यू का चेंज नहीं किया गया है, उसे 1 2 3 4 5 रख दिया गया, बाकी को अपोजिट डायरेक्शन से ले लिया गया है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण को दाईं तरफ रखे जाने पर आकृति की सही दर्पण छवि आपको बतानी है। अगर दर्पण को आप इधर दाईं तरफ रखिए तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा है। समझिए कैसे दर्पण को आप दाईं ओर रखेंगे। तो पहला लेटर कौन सा आएगा? पहला लेटर आएगा ये @ आएगा, और @ आएगा तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया और लास्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पर @ आया है। इसके बाद के जो होगा वो आपका अपोजिट तरह से बनेगा, तो इसमें तो सीधा बना दिया गया है, ये इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, और तीसरा वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं आप 2 लेटर से, शुरुआत के 2 लेटर से उत्तर निकाल सकते हैं और जल्दी से आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, तुरंत आंसर निकल कर आ जाएगा। भारतीय महानगरों में विवाहित युगलों में एक सर्वेक्षण किया गया है। उसमें यह पता चला है कि 20% युगल, मतलब जो पति पत्नी है उनके एक एक बच्चा है। जो महानगर में एक सर्वेक्षण हुआ उसमें यह मालूम चला है कि 20% जो युगल है उनके एक एक बच्चा है, और शेष युगलों में से 45% युगलों के 2-2 बच्चे हैं, और बाकी जो युगल बचे उनके 3-3 या फिर 3 से अधिक बच्चे हैं। तो जो बच्चे हैं आपके 3-3 या 3 से अधिक वाले बच्चों का युगलों का जो प्रतिशत है उसको आपको बताना है। समझने का प्रयास कीजिए, एक बार आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और बिल्कुल आसानी से इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। प्रयास करिए, मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग में पूछ लिया है, फिर भी आप लोग बता सकते हैं। देखिए सर्वेक्षण में क्या कह रहा है कि 20% युगलों के एक एक बच्चा है, ठीक है। शेष युगल जो 20% के तो एक एक हो गया, तो शेष युगल कितने बचे? 80 युगल बचे। 80% युगल हो गए बचे ना, 20% का तो एक एक बच्चा है, लेकिन शेष जो युगल है उनमें से 45%, मतलब 80 का 45% आपको निकालना पड़ेगा। 80 का 45% कितना आएगा? 36 लोगों के 2-2 बच्चे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? शेष का 45%, मतलब 80 का 45% उनके 2-2 बच्चे हैं, तो बाकी 80 में से 36% के 2-2 बच्चे हो गए, तो बाकी जो बचेंगे उनके 3 या 3 से अधिक बच्चे होंगे। तो 80 में से आप 36 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 44%। तो 44% जो बचे उनके 3-3 या 3 से अधिक बच्चे होंगे, तो उनका परसेंट कितना हो जाएगा? 44%। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 20% के एक एक बच्चा, 36% लोगों के 2-2 बच्चे, और बाकी बचे 44% लोगों के 3-3 बच्चे होंगे। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, उस बॉक्स का आपको चयन करना है जो नीचे दिए गए अनफोल्ड बॉक्स को फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? नहीं बनाया जा सकता। और ये देखिए पासा का क्वेश्चन है, पासा को खोल दिया गया है और आपको ये चूज करना है, पासा को अगर आप फोल्ड करेंगे तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं बनेगा। प्रयास करिए। अब क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं पासे से, आपको पहले जो है अनफोल्ड को फोल्ड करना होगा और फोल्ड करके ये चूज करना होगा किसके अपोजिट में क्या होगा। इसके लिए आपको ए के अपोजिट में सी होगा। यहाँ पर लिख लीजिए, ए के अपोजिट में सी बनता है जब भी आपको ऐसा खुला हुआ पासा मिलेगा।
डी के अपोजिट में एफ होगा, डी के अपोजिट में एफ होगा, ए के अपोजिट में सी होगा, मैंने आपको बताया, और बी के अपोजिट में ई होगा, बी के अपोजिट में ई होगा। जब ए दिखेगा तो सी नहीं दिखेगा, डी दिखेगा तो एफ नहीं दिखेगा, और बी दिखेगा तो ई नहीं दिखेगा। एक समय पर एक ही दिखेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन वाला आपको नहीं दिखेगा। चलिए देखते हैं कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। सी बी डी, सी इसमें है, बी भी है, डी भी है, ये बनेगा, क्योंकि एक में आपको एक फलक तो मिल ही रहा है। बी ई सी, बी और ई, बी और ई एक साथ नहीं दिख सकते हैं, क्योंकि बी के अपोजिट में ई होगा तो बी के साथ में ई नहीं दिखेगा, इसीलिए बी वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। तो जब नहीं बनेगा तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी को आप लोग मिला लीजिएगा, बाकी सही होंगे, दूसरा वाला ऑप्शन गलत ऑप्शन है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए, 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है, तो उसकी आपको पहचान करनी है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आपको मिले होंगे इस सेट में, 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। 2020 का मैं आपको पेपर करा रहा हूँ, तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करके चलनी है। जो प्रश्न आप इस समय नहीं लगा पा रहे हो उसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए ईमानदारी, सदाचार और सच्चाई, ये क्या है, सत्य के प्रति आपको बताते हैं। ईमानदारी होगा तो सत्य होगा, सदाचार में भी आपको सत्य की बात कही जाएगी और सच्चाई में भी सत्य की बात कही जाएगी। तो अलग कौन सा है, आचार जो है वो गलत है। आचार मतलब है आचरण होता है, चाल चलन होता है, जो कि सच्चाई से संबंध नहीं रखता है। ईमानदारी, सदाचार, सच्चाई एक सत्य के पथ करे, तो इसलिए चौथा वाला ऑप्शन थोड़ा सा डिफर है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया वेन आरेख जो है सर्कस के कलाकारों को दर्शाता है। ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया था। पिछले बार अगर पेपर उठाकर देखेंगे, त्रिभुज जो है वो जोकरों को दर्शाता है, वृत्त जो है वो कलाबाजों को दर्शाता है, आयत जो है वो पुरुषों को दर्शाता है, और वर्ग जो है वो रिंग मास्टर को दर्शाता है। तो दिए गए आरेख में उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को कौन दर्शाता है, ये आपको बताना है। कितने पुरुष जोकर रिंग मास्टर भी हैं लेकिन कलाबाज नहीं है, चलिए बताइए। ये यहाँ तक आप प्रश्न को देख सकते हैं। कितने पुरुष जो हैं वो जोकर और रिंग मास्टर भी हैं लेकिन कलाबाज नहीं है, बताइए कैसे आप देखेंगे। दिखाते हैं आपको। कलाबाज, कलाबाज क्या था, पहले ऊपर देख लीजिए। कलाबाज क्या था, कलाबाज जो था वो वृत्त था, तो वृत्त को आपको नहीं लेना है, ठीक है। वृत्त जो है इसके अंदर का मत लीजिए, बाकी तीनों के अंदर जो हो उसे ले लेंगे आप। पुरुष, जोकर, रिंग मास्टर, ये तीनों गोला है ना। देखते हैं कौन है। ये 17 को देखिए, 17 जो है त्रिभुज के अंदर भी है और वर्ग के अंदर भी है और आयत के अंदर भी है। तो ये 17 जो है वो जोकर भी होगा, पुरुष भी होगा और रिंग मास्टर भी है, लेकिन कलाबाज नहीं होगा क्योंकि गोले के अंदर नहीं है। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 17। 17 जो तीसरे ऑप्शन में वही सही ऑप्शन है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को संतुलित करना है और किन्हीं दो चिन्हों को आपको आपस में बदलना है और बताना है कैसे आपको उत्तर 133 प्राप्त होगा। दो चिन्हों को आप आपस में बदलिए, या तो प्लस को मल्टीपल के साथ में बदलिए, प्लस को भाग के साथ में, माइनस को भाग के साथ में, माइनस को मल्टीपल के साथ में। जितना तेज आपका कैलकुलेशन होगा उतना तेज से आप लगाने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करिए तेजी से लगाना और थोड़ा बहुत आपको अनुमान मालूम चल जाएगा कैसे आपको 133 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। सही ऑप्शन होगा कौन सा, दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। प्लस और भाग को इंटरचेंज करना है, आपस में बदलना है। तो जहां पर भी प्लस लिखा है वहां पर आप भाग कर दीजिए और मल्टीपल को वैसे ही आपको रखना है और भाग की जगह पर आपको प्लस कर देना है और माइनस को वैसे रखना है। ये तो सरल कर दिया। पिछले वाले सेट में आपसे क्या कहा था कि अंकों को भी बदल दिया था, अंकों को आपस में इंटरचेंज कर दिया था। अभी तो इसने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं यहाँ पर चिन्हों को इंटरचेंज किया है। तो भाग को हल करेंगे, 225 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 45 और 45 का मल्टीपल करेंगे 3 से और 5 में से 7 जाएंगे, -2 आ जाएगा। तो 45 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 135 आएगा और 135 में से 2 जाएंगे तो सही ऑप्शन आ जाएगा 133। तो दूसरा वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आपको 5 जो हैं आप देख सकते हैं आपको शब्दकोश दिए गए हैं,
उसमें से आपको व्यवस्थित क्रम से लगाना है। वो भी कैसे? अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में। जैसे आप डिक्शनरी को खोलेंगे तो पहला आपको इनमें से वर्ड कौन सा नजर आएगा, उस हिसाब से आपको क्रम से लगाना है। चलिए लगाइए आप लोग, बस इतना ही हो सकता है, जूम और कर देते हैं। स्टार्ट करिए आप लोग लगाना। कौन सा पहले आएगा अंग्रेजी शब्दकोश में, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, इसी प्रकार आपको पांचों को सेट करना है। देखिए GEM, GEM तो सब में कॉमन है, देख सकते हैं GEM कॉमन है, तो इसको हटा दीजिए। इसके बाद देखिए कौन सा लेटर पहले आएगा। GEM के बाद में कौन सा लेटर पहले आता है? आई आता है। अल्फाबेट में आई आता है। आई इसमें भी है और आई चौथे में भी है, आई पांचवें भी है। आई के बाद देखिए, आई के बाद एन आता है और एन तीनों में है। एन के बाद में देखिए कौन पहले आएगा? एन के बाद ए लेटर आता है ना, ए आता है पहले, तो या तो 4 होगा या तो दूसरा। अब ए के बाद भी देखिए, ए के बाद में एल पहले आता है और टी बाद में आता है, तो चौथा पहले आएगा और दूसरा वाला बाद में आएगा, और पांचवा नंबर जो है वो दूसरे के बाद में आएगा। तो 4 2 5, 4 2 5 मतलब कि पहले जेमियल आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर पांचवा आएगा। तो 4 2 5 के क्रम में होंगे। जहां पर भी लिखा जाएगा वही सही ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो सबसे सही उत्तर है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, ये नीचे दिए गए आपको एक पैटर्न है, उसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर जो संख्या आएगी उसको आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या को आप भरेंगे। चलिए बताइए, 5 से 6 सेकंड का समय आराम से सोच करके आप बता सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आप सही कर सकते थे अगर आपको थोड़ा से और समय मिलता। तो आप वीडियो को पॉज करके समय ले सकते हैं अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं तो। समझिए कैसे क्या बन रहा है सिस्टम यहां पर। देखिए स्टार्ट करते हैं बताना, समय कम होता है। देखिए यहां पर क्या करिए, 7 का स्क्वायर करिए। 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 में क्या करिए, नीचे वाले 4 को अगर आप जोड़ देंगे तो 49 4 कितना हो जाएगा? 53, और उसे आप बीच में लिख दीजिए। ठीक है, ऊपर का स्क्वायर करके नीचे वाला जोड़ दीजिए। ऊपर का स्क्वायर करिए 11 11 में 121, और 6 जोड़ देंगे तो 127 बन जाएगा। उसी तरह से 14 का स्क्वायर करिए 196, 14 का स्क्वायर और 3 जोड़ दीजिए 196 3 199। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ये आकृति आपको दी गई है, इसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं। ऑप्शन आपके हैं 30, 26, 22 और 28। 4 से 5 सेकंड में से आप गिन सकते हैं आसानी से। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है, बताइएगा आप लोग। बहुत ही सिंपल इसमें ट्रिक लगेगी। देखिए आपको सारे त्रिभुज इसमें गिनने नहीं है, आपको क्या करना है, ऊपर वाले का चतुर्भुज के गिन लीजिए। सेम वैसा ही चतुर्भुज आपको नीचे नजर आ रहा है, तो जितने इसमें आएंगे उसका डबल कर दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारे गिनेंगे तो काफी समय आपको लग जाएगा, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ऊपर वाले गिन लीजिए और नीचे डबल कर दीजिएगा। चलिए गिनना स्टार्ट करते हैं। ऊपर वालों में सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि वर्ग के अंदर अगर आपको त्रिभुज गिनने हैं तो केंद्र से जाने वाली रेखाओं की संख्या को आप लोग गिन लीजिए। केंद्र से कितनी रेखा जा रही हैं? 1 2 3 4 5, 5 रेखा जा रही है ना, तो उनका डबल कर दीजिए, इतने ही आपको त्रिभुज नजर आएंगे। तो 10 त्रिभुज बनेंगे इस ऊपर वाली संरचना में, 10 त्रिभुज बनेंगे। और जस्ट डबल कर दीजिए नीचे वाली में तो 20 बन जाएंगे। तो टोटल 20 बने, ऊपर 10 बने और नीचे 10 बने, टोटल 20 बने। और इन दोनों के बीच में कोई बनेगा, इन दोनों से मिलाने पर एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो 2 और कर दीजिए तो 22 बनेंगे। ठीक है ना, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा वाला ऑप्शन। आप देख सकते हैं ना, हमने कितने त्रिभुज गिने? हमने सिर्फ गिना है लास्ट में एक ये वाला और एक ये वाला, 2 त्रिभुज गिना है। बाकी हमने ट्रिक फॉलो की है कि केंद्र से रेखाओं की संख्या को गिन लीजिए, उसका डबल कर दीजिएगा। अगर किसी भी चतुर्भुज के अंदर विकर्णों की संख्या ऐसे आपको नजर आ रही है तो बस गिन लीजिए, केंद्र से कितने जा रहे हैं उतनी नजर आएंगे आपको त्रिभुज, और उसका डबल कर देंगे तो नीचे वाली आपको संरचना मिल जाएगी। सही ऑप्शन तीसरा वाला हो जाएगा।
आज का देखिए हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हमने 24 नंबर क्वेश्चन को रोक लिया है, आपके लिए घर से देंगे एक प्रश्न, आप लोग प्रयास कीजिएगा सही करने का। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी आकृति आपको नजर आएगी, इसका आपको चुनाव करना है। समझिए, देखिए छोटी छोटी आकृति ऐसे बनाई गई हैं और आपको अगर दिख रहा हो तो आप लोग प्रयास करिए। वैसे आपको 3 ऑप्शन में से सही ऑप्शन मिल जाएगा, तो प्रयास करिए। मैं आपको फिर बताना स्टार्ट करता हूं। देखिए समझने का प्रयास कीजिए कैसे संरचना को आगे बढ़ाया गया। इसे आप लोग देखिए, यहां पर देखिए आपको हैच नजर आ रहा है, ये हैच, लेकिन आगे आपको इसमें हैच नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर से इसकी जो संरचना है वो गायब हो गई है। अब एक नई आकृति आई है, उसका नाम है ये त्रिभुज को रंग दिया गया है, एक नई आकृति आई है। बाकी आप देखिए त्रिभुज यहाँ पर है, पंचभुज भी है, गोला भी है। नेक्स्ट वाली आकृति पर नई आकृति आई है, ये वाली नई आकृति जो इंटर करेगी उसका स्थान यहीं पर होगा, और जो पुरानी आकृति जाएगी उसका स्थान यहाँ पर होगा। समझ रहे हैं आप लोग। अब जो त्रिभुज आपका आया था उसकी डायरेक्शन घूमेगी, पहले यहाँ पर था, नेक्स्ट वाले में यहाँ पर होगा और तीसरे वाले में यहाँ पर होगा। तो एक ही स्थान बचता है, वो स्थान है यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाली आकृति में त्रिभुज जो हो जाएगा, काला वाला त्रिभुज, वो यहाँ पर नजर आएगा। अब आपको ये देखना है कि जो आकृति नई आती है उसका स्थान कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। तो नई आकृति क्या आ रही, देखिए प्लस आ रहा है, ऑप्शन में आपको प्लस नजर आ रहा है, तो आकृति यहाँ पर प्लस आएगी। और यहाँ पर मैंने आपको बताया यहाँ पर त्रिभुज जो होगा वो काले रंग से होगा। अब आपको ये देखना है कि नेक्स्ट जो आकृति आती एट द रेट है ना, तो नेक्स्ट वाला जब आएगा तो उसको घुमा करके कहाँ रखा जाएगा, ऊपर रखा जाता है, तो एट द रेट ऊपर जाएगा। तो अब आप ऑप्शन में देखिए प्लस यहाँ पर आएगा और ये काला वाला त्रिभुज यहाँ पर आएगा और एट द रेट यहाँ पर जा रहा है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। आपको सिर्फ ये देखना है कैसे क्या घुमाया जा रहा है और नई वाली संरचना कौन सी आ रही है, बस यही आपको देखना है, आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो ये हमने आपको 25 प्रश्नों की एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो आपका 2020 में पेपर संपन्न हुआ था उसके क्वेश्चन कराए, और आपका स्कोर कितना हुआ है इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। ये 24 प्रश्न मैंने आपको कराए हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कम से कम आपको 18 प्रश्न सही करने हैं। जो अच्छे स्टूडेंट हैं उन्हें कम से कम 20 प्रश्न सही करने हैं, और आप 25 में 25 या फिर 24 में 24 भी सही कर सकते थे। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। एक प्रश्न बचा है 24 नंबर, उसे आप लोग घर से करने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग करके लाइएगा, देखते हैं कितने लोग इसे सही कर पाते हैं। सोचिएगा, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, थोड़ा से दिमाग अगर आप लगाएंगे तो आप इसे सही करके आएंगे। जैसे आपका 52 का 221 से संबंध है और 64 का 272 से है, वैसे आपको 20 का किस संख्या से संबंध होगा ये आपको बताना है। ये 24 नंबर क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रोक लिया था, आप बता सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से सोचिएगा, आ जाए तो कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख दीजिएगा। जितने लोग को भी आता है वो सारे लोग उत्तर लिखेंगे और अपना स्कोर कार्ड जो शेयर कीजिएगा कि इन 24 या फिर 25 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही सही जवाब दिए हैं। 18 आपको कम से कम करने हैं और अधिक से अधिक आप 24 या फिर 25 कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग में स्कोर करना होगा और आपको इतनी तैयारी लेके चलनी होगी। ये लेवल है, आप देख सकते हैं, एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का लेवल है जो आपके एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब दे देते हैं आपको। देखिए ये वाला क्वेश्चन था, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये पिछले वाले सेट में मैंने आपसे पूछने का प्रयास किया था। 18, 22, 20 और 24, ये 4 ऑप्शन थे। ज़्यादातर लोगों ने 22 उत्तर दिया और कुछ लोगों ने 20 उत्तर दिया, तो इन्हीं दोनों ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन था, उसको दूर करते हैं। एक बार आप लोग और प्रयास कर सकते हैं। 18, 22, 20 और 24, ये 4 ऑप्शन है। लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये अंदर वाले सारे गिन जाएंगे, एक ही नज़र में सारे गिन जाएंगे। कैसे, देखिए 1, 2, 3, इसमें 3 बनेंगे, इसमें ये वाले त्रिभुज देखिए इसमें 6 बनेंगे। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 6, 3, 9, 3 3 बनेंगे, सारे में 3 3 बनेंगे। इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3, तो टोटल मिला करके इसमें अंदर आपको 12 नजर आएंगे।
अंदर आपको 12 नजर आएंगे और एक बड़ा वाला ले लीजिए, ये वाला 12 एक 13 और 13 एक 14, तो टोटल आपको 14 मिल चुके हैं और आपको सारे गिनने पड़ेंगे 14 के बाद में। 14 के बाद आपको 15 16 और ये वाला 17, ठीक है, 17 के बाद में 18, ये वाला जो होगा 18 और इन दोनों को मिला देंगे तो 19 बन गया ना, और एक ये बचता है, देखिए ये वाला, ये 20, तो ये 20 टोटल इसमें बनेंगे, 20 से ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा 20। देखिए जितने आप गिन सकते हैं ना उतना गिना करिए, हाईएस्ट स्कोर सही करने का प्रयास मत किया करिए। कुछ लोग 24 सही कर देते हैं, सोचते हैं 18 19 तक तो हम गिन चुके हैं, शायद 24 तक निकाला, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 20 से ज़्यादा नहीं बनेंगे। और कुछ लोग 22 सही करने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं 2 सही आगे बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना आप गिन सकते हैं, जितना इसमें आपको दिखेगा ना उतने ही तो होंगे, ठीक है। तो सही ऑप्शन 20 होगा। और मैंने आपसे 23वां नंबर क्वेश्चन इस वीडियो में पूछा है, आशा करते हैं आप लोग जवाब देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग सीरीज को आगे बढ़ाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा। आज थोड़ा गला खराब था इसलिए आवाज़ आपको थोड़ी से डिफर नज़र आ रही होगी, जुकाम की वजह से थोड़ा ऐसा हुआ है। तो आप लोग प्रयास करते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।